ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत बंद न्यूज, एक भारत एक आवाज। अवंतिका फूड मॉल में गुलाब जामुन में रबर मिलने का मामला, खाद्य अधिकारियों ने की जांच, लिया सैंपल। खबर सुल्तानपुर से है, जहां अवंतिका फूड मॉल में गुलाब जामुन में रबर बैंड मिलने की शिकायत पर शनिवार को खाद्य विभाग के अधिकारियों की टीम वहां जांच करने पहुंची। जांच टीम ने गुलाब जामुन समेत 3 वस्तुओं के सैंपल लिए, जिसे लैब टेस्टिंग के लिए भेजा जा रहा है। वहीं अवंतिका फूड मॉल के संचालक आलोक आर्या ने कहा है कि अगर जांच निरस्त पाई जाए तो मेरा लाइसेंस भी निरस्त हो और पेनल्टी भी लगाई जाए। सुल्तानपुर से संतोष पांडेय की रिपोर्ट। और किस प्रकार की जांच पे आप? कल एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जो कोई कस्टमर था वो यहाँ पे खाने के लिए आए थे, तो उन्होंने शिकायत की थी कि गुलाब जामुन में रबड़ निकली। तो उसी शिकायत पर क्रमिया हमारी टीम आएगी यहाँ पे जांच करने के लिए। तो यहाँ पे अभी 3 नमूने दिए गए हैं, उनको जांच के लिए भेजा जाएगा। तो लैब की फर्दर रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की। सर कितने दिन बाद रिपोर्ट आती है? रिपोर्ट नेक्स्ट मंथ आ जाएगी। क्या एक ही सैंपल लिए गए हैं और भी सैंपल लिए? 3 सैंपल लिए गए हैं। किस चीज़ के? एक गुलाब जामुन का जिसकी शिकायत थी, दूसरा खोए का और तीसरा कला का। क्या नाम है? मैं आलोक कुमार आर्य, अवंतिका फूड मॉल का संचालक। क्या मामला है और कौन लोग जांच कर रहे हैं? फूड विभाग के कुछ लोग अधिकारी आए थे, उन्होंने जांच किया है और बता रहे थे कि कल आपके खिलाफ एक कंप्लेंट हुई है। और मैं इस बात के लिए उनसे पूछा कि कंप्लेंट क्या है, तब उन्होंने बताया कि किसी ने कंप्लेंट करके इन राइटिंग कंप्लेंट किया, उसके तहत हम जांच करने आए और उन्होंने अपना सैंपल लिया है। मैं विभागीय अधिकारियों से कहा कि भाई कोई रीज़न हो तो बताइए। उन्होंने कहा कि कल कुछ लोगों ने कंप्लेंट की, उसके बाद मैं कल इस फूड मॉल के संचालक होने के नाते स्वयं प्रतिष्ठान पर था, और जिन्होंने कंप्लेंट करी कि हमारे प्रोडक्ट में रबड़ बैंड ऐसा निकला है, और वही कंप्लेंट पहले भी उन्होंने करी आज के 2 साल पहले कि हमारे प्रोडक्ट में कंकड़ निकला, उसको अटैचमेंट किया। क्यों भाई, आपके प्रोडक्ट में ही सैंपल केवल कंप्लेन हो रही है? आपको पहले पत्थर मिलता है, बाद में रबड़ बैंड मिलता है, वो भी डीप फ्राई ऐसे प्रोडक्ट में। गुलाब जामुन ऐसी चीज़ है जो डीप फ्राई होती है, कढ़ाई के अंदर होती है और गर्म घी में प्रोडक्ट फ्राई किया जाता है, उसके अंदर रबड़ का कोई अस्तित्व तो शेष रह नहीं सकता। मुझे लगता है इसके पीछे एक सुनियोजित षड्यंत्र है और इस फर्म को बदनाम करने की योजना है। फूड अधिकारी भी आए हैं। मैं अपना ट्रैक बता देता हूँ कि मेरा ये पुश्तैनी व्यापार है, 3 पीढ़ी से व्यापार है, और आपको जान के सत्य प्रसन्नता भी हो कि आज तक इस अवंतिका प्रतिष्ठान का कोई भी फूड सैंपल फेल नहीं हुआ। आप कहते हैं कि हमने मिसबिहेव किया। मैं खुद प्रतिष्ठान के काउंटर पर बैठा था, आपने कोई संवाद नहीं किया, आपने काउंटर पे कोई कंप्लेंट नहीं करी, आपने किसी वेटर को कोई कंप्लेंट नहीं करी। आप प्रोडक्ट खा रहे थे, आपने फोटो खींच के डाल दिया। अगर आपके अंदर ये बात थी, अगर किसी कारण से ग्राहक के नाते आप कंप्लेंट कर रहे थे, तो उसका एक व्यवस्था है, आप उसको कंप्लेंट करेंगे, जांच होगी। लेकिन इतना प्रीजुडिस होकर के किस ईर्ष्या से आप ऐसा कर रहे हैं? मैं अपने पत्रकार साथियों से कहता हूं कि अगर इस प्रतिष्ठान की प्रतिष्ठा है, 40-45 साल की प्रतिष्ठा, 50 साल की प्रतिष्ठा है, और अगर इस प्रोडक्ट के कारण बिहार पे अगर प्रतिष्ठान के मालिक से अगर आपके पास कोई शिकायत आई थी, तो मैं आपसे निवेदन आग्रह प्रार्थना भी करता हूं कि आपको मेरा पक्ष भी जानना चाहिए था कि आखिर क्या विषय है। ये भ्रामक है और एक षड्यंत्र के तहत इस प्रतिष्ठान को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ इसके पीछे कौन से लोग हैं, इसकी विधिवत जांच होनी चाहिए। क्योंकि बहुत से ऐसा विषय है कि मैं जनपद का कृपा पात्र हूँ। इसी प्रतिष्ठान में 2018 में मुझे गोली लगी थी, तब भी प्रतिष्ठा हमें मिली थी, सारे साथियों ने दिया था, पूरे जनपद के लोगों ने दिया था। इस गुडविल को खराब करने के लिए एक सुनियोजित साजिश है और ये षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र के तहत उन्होंने जो शिकायत की है, माननीय अधिकारी आए थे, जांच करने आए थे, और वो जांच होगी। मैं कहता हूं अगर मेरी जांच किसी भी तरीके से गलत पाई जाती है तो मेरा लाइसेंस भी निरस्त हो, मुझे पेनाल्टी भी हो, और अगर हमारा प्रोडक्ट पास होता है तो मैं आप अभी सभी पत्रकार साथियों से कहता हूं कि उस समय भी मेरी बाइट लीजिएगा जब मेरा प्रोडक्ट पास होगा। क्योंकि सरकार की भी मंशा है और हम व्यापारी साथियों की भी मंशा है। मैं व्यापार मंडल का प्रदेश का महामंत्री, मैं कहता कि अगर प्रोडक्ट पास होता है तो उसका अभिनंदन सांसारिक रूप से होना चाहिए, इसलिए कि गवर्नमेंट की भी मंशा है और मेरी भी मंशा है कि अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो पब्लिक को उसे मिलना चाहिए। इस दुर्व्यवहार के लिए मैं निंदा करता हूं और उनके कृतित्व का निश्चित रूप से मैं प्रशासनिक अधिकारियों से आग्रह करता हूं कि इस तरीके के कृतित्व अगर इस प्रतिष्ठा के पूर्ण के लिए किसी कारण से किसी षड्यंत्र के तहत ऐसा काम हो रहा है तो उस पर उनकी जांच होनी चाहिए। और इस काम की मैं निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं कि उन्होंने ऐसा दुर्व्यवहार किया, इसका कोई प्रमाण उनके पास नहीं है। उन्होंने फोटो खींच करके जिस तरीके से फेसबुक पे डाला है, हमारे प्रिंट मीडिया के साथी हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि मेरा भी पक्ष सबके सामने रखा जाए। आप
आशा करता हूँ आपने समझ लिया। बहुत बहुत आभार। पांडे जी, एक नीतू तोमर चर्चित कांड चल रहा है, क्या मामला है पूरा बताएं। मामला ये है कि यहाँ पर एक महिला आरक्षी ने तत्कालीन इंस्पेक्टर हलियापुर नीतू तोमर थे उस समय, उनके ऊपर रेप का एलिगेशन लगाते हुए दिनांक 14/7/2022 को FIR दर्ज कराया था और उसने ये आरोप लगाया था कि वो हलियापुर में बतौर महिला आरक्षी तैनात थी। उस समय वहाँ के इंस्पेक्टर नीतू तोमर द्वारा उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था और वो अवसादग्रस्त रहने लगी और उसको ला करके उन्होंने दवा दिया और वो दवा खाई अवसाद की। उसके बाद उसके कमरे पर पहुँचे, उसका जो है अश्लील वीडियो बना लिए, अचेत अवस्था में थी और उसी वीडियो को दिखाकर ब्लैकमेल करते हुए उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। तो ऐसा आरोप लगाते हुए महिला सिपाही ने कई बार प्रार्थना पत्र विभाग में दिया और उसकी FIR नहीं दर्ज हो रही थी। उसने DIG साहब के यहाँ एप्लीकेशन दिया, तो DIG साहब के यहाँ एप्लीकेशन दिया था। इस प्रार्थना पत्र की जांच भी हुई, अयोध्या ग्रामीण SP अयोध्या द्वारा उसकी जांच की गई तो महिला सिपाही के आरोपों को सही पाया गया। उसके बाद 14/7/2022 को उसकी FIR पंजीकृत हुई। FIR के बाद विवेचना तत्कालीन SHO रामाशीष उपाध्याय द्वारा की जा रही थी। फिर विवेचना ट्रांसफ़र हुई महिला SHO मीरा कुशवाहा और उसके बाद महिला इंस्पेक्टर मीरा कुशवाहा द्वारा उसको दीवानी चौराहे के आगे से गिरफ्तार किया गया था। बाद में मीडिया सेल PRO सेल से वहां खबर चली कि पूछताछ के लिए बुलाया गया था और बाद पूछताछ अभियुक्त नीतू तोमर को छोड़ दिया गया, जबकि वीडियो में उसका बाद में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो महिला थाने से फरार हुआ। इस दौरान काफ़ी उठापटक हुआ, महिला सिपाही को काफ़ी प्रताड़ित किया गया, मानसिक रूप से उसके ऊपर सुलह के लिए दबाव बनाया गया। उसके ऊपर इंस्पेक्टर नीतू तोमर के अपहरण की फर्जी कहानी गढ़ी गई। उनकी पत्नी द्वारा जो है महिला सिपाही के ऊपर फर्जी अपहरण की FIR दर्ज कराई गई और इसके बावजूद महिला सिपाही ने विवेचना की मॉनिटरिंग दिया CGM साहब के यहाँ। उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय में भी उसने रिट दायर किया मॉनिटरिंग के लिए। माननीय उच्च न्यायालय ने 8 सप्ताह के अंदर विवेचना कंक्लूड करने का आदेश दिया था और CO रैंक के कम से कम अधिकारी से विवेचना कराने का आदेश दिया था, जिसके अनुक्रम में विवेचना तत्कालीन CO सिटी राघवेंद्र चतुर्वेदी जी को मिली थी और फिर विवेचना काफ़ी दिन लंबित रही, करीब 1.5-2 साल। विवेचना में विवेचक महोदय सारे धाराओं का लोप कर दिए, महज बहुत हल्की धारा 5-4, 5-6 में चार्जशीट भेजे, जबकि 164 और 161 के बयान में महिला सिपाही ने स्पष्ट रूप से रेप का एलिगेशन लगाया था और जो धारा 376, 406, 328, 452, 67 IT एक्ट का आरोप था, उसने अपने बयान में भी उन आरोपों की पुष्टि किया था। इसके बावजूद विवेचक द्वारा धारा निकाल दिया गया। मेरे द्वारा प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र दिया गया CGM साहब के यहाँ। CGM साहब ने सभी धाराओं में संज्ञान ले लिया था, 376 में भी संज्ञान लिया था। अब क्या हो रहा है मामला? अब उसके बाद ये हुआ कि CGM साहब ने जब संज्ञान लिया तो अभियुक्त नीतू तोमर माननीय सेशन जज साहब के यहाँ रिवीजन किए। सेशन जज साहब ने हमारी बहस और अभियुक्त पक्ष के विद्वान अधिवक्ता सबकी बहस सुनने के उपरांत, DGC की बहस सुनने के उपरांत माननीय लर्नेड मजिस्ट्रेट CGM साहब के आदेश को बहाल रखा और अभियुक्त नीतू तोमर के खिलाफ जो संज्ञान CGM साहब ने 376, 328, 452 और 67 IT एक्ट 6 IPC में लिया था उसको सही माना और सही मानते हुए अभियुक्त नीतू तोमर का रिवीजन खारिज किया है। अब क्या हो रहा है इस मामले? अब पत्रावली CGM साहब के यहाँ वापस हुई है और हम उनके खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की मांग करेंगे। आज क्या मामला?
आज मामला चूंकि ये बहस पहले हुई थी, आदेश नहीं आया था, तो आदेश जो है रिविजनल कोर्ट का आदेश आ गया है, उनका रिवीजन खारिज हो चुका है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।